सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतिलघुत्री क्वेश्चंस को पढ़ने वाले। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के पवन सीरीज के हैं। पवन सीरीज के इससे पहले पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है आप लोग का, जो क्वेश्चन नंबर 60 तक है उसको आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में पार्ट 2 हम पढ़ेंगे और पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन है सारे हम कवर कर लेंगे आज। और इस तरीके से आज आपकी पवन सीरीज के भी सारे अतिलघुत्री क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे साइंस सब्जेक्ट के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 62 है, गति किसे कहते हैं? तो समय के अनुसार किसी वस्तु तथा उसके भाग की स्थिति में आए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर चाल ही पूछा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय के अनुसार किसी वस्तु तथा उसके भाग की स्थिति में आए परिवर्तन को, तो दूरी के सापेक्ष क्या होगा? समय के साथ दूरी में परिवर्तन होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। दोस्तों, चाल या गति एक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, गति का प्रथम नियम क्या है? तो गति का प्रथम नियम क्या है? इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर वह गति की अवस्था में है, सरल रेखीय गति की अवस्था में एक समान वेग से चल रही है, तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके रोका ना जाए या बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में, जब तक हम उस पर धक्का नहीं देंगे, उस पर हम बल नहीं लगाएंगे, तब तक वो अपने स्थान से तो हिलेगा नहीं। इसी प्रकार अगर कोई गाड़ी चल रही है जब तक हम ब्रेक नहीं लगाएंगे वो रुकेगी कैसे? उसको रोकेंगे नहीं तो रुकेगी कैसे? तो यानी कि कोई वस्तु गति में है तो भी उसको रोकने के लिए हमें बल लगाना है, और अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो भी उसको चलाने के लिए हमें बल लगाना ही पड़ता है। और यही है गति का प्रथम नियम। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर वो गति की अवस्था में है तो गति की ही अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 64 है, घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जैसे कि लट्टू है, लट्टू जब घूमता है तो इस तरीके से यहाँ पर कील की तरह लगा होता है, उस पर लट्टू आप लोगों ने देखा होगा। तो लट्टू जब घूमता है तो यहाँ पर एक कील की तरह होता है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग घूमता है, उसी के चारों ओर। तो यह अपने अक्ष के ही चारों ओर घूमता है, यानी कि जब वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, बल किसे कहते हैं? बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। बल या तो धक्का है या तो खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, दोलन गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? दोलन कहते हैं। जैसे कि आपने वो घड़ी देखी होगी पेंडुलम वाली, इसके अलावा आपने झूला देखा हुआ होगा, इस तरीके से कोई झूलता है तो दोनों ओर क्या होता है? गति होती है। तो इस तरीके से इसी गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गति। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं, दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहां कहां पर उपयोग कर सकते हैं? तो झुके हुए तल को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? मान लीजिए कोई ट्रक खड़ा है, तो ट्रक में अगर ऊपर सामान ले जाना तो हम क्या करेंगे? एक इस तरीके से कोई झुका हुआ तल इस तरीके से बनाएंगे, या लकड़ी की सहायता से या कोई लोहे का इस तरीके से नत तल बनाएंगे। उस पर चढ़ करके सामान लादने में क्या होगा? इस ट्रक पर आसानी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए लोहे के भारी सामान को मजबूत पटरा लगा करके, इस पर हम क्या कहते हैं? इसको हम पटरा कहते हैं। पटरा लगा करके हम क्या करेंगे? आसानी से ऊपर चढ़ा लेंगे। तो झुके हुए तल या मशीन की तरह, झुके हुए तल का हम मशीन की तरह उपयोग करते हैं। इसके अलावा मकानों में सीढ़ी हम लगाते हैं, सीढ़ी लगा करके आगे बढ़ते हैं। तो सीढ़ी भी क्या एक तरीके से झुका हुआ तल ही तो होता है सीढ़ी, छत पर भी उससे हम जाते हैं। फिर पहाड़ियों पर घुमावदार सड़कों के रूप में, पहाड़ियों पर घुमावदार सड़कों के रूप में, तो इस तरीके से झुके हुए तल का हम किस तरीके से उपयोग करते हैं यहाँ पर आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 69 है, चाल से क्या तात्पर्य है? किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय।
तो समय के साथ अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि एक जगह से स्थान ए से स्थान बी पे वस्तु पहुंच जा रही है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। ठीक है, या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? तो बल लगा करके किसी गतिमान वस्तु की दिशा में हम परिवर्तन कर सकते हैं। बल लगा करके ही रोक सकते हैं, बल लगा करके ही क्या कर सकते हैं, उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल 5 प्रकार के होते हैं, पेशी बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, विद्युतीय बल। क्वेश्चन नंबर 72 है, विद्युतीय बल किसे कहते हैं? जब वह बल जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है वह कार्य करता है तो उसे हम विद्युतीय बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, पदार्थों के पृथक्कता की आवश्यक विधियों के नाम बताइए। यह पदार्थों के पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो बीनना, चालना, छानना, वाष्पन और आसवन। ये सब पदार्थों के पृथक्करण की विधियां, जैसे कि हम चावल में से कंकड़ को बीन करके क्या करते हैं, अलग करते हैं। आटे को क्या करते हैं, चालते हैं, इससे चोकर को अलग करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, पदार्थों के पृथक्करण की ये विधियां कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, शरीर का तापमान मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, एसआई मूल राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल राशियों की संख्या 7 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 76 है, चुंबक की सर्वप्रथम खोज कहां पर हुई? तो चुंबक की सर्वप्रथम खोज कहां पर हुई? मैग्नीशिया में। तो चुंबक की खोज तो मैग्नीशिया नहीं बल्कि मैग्नेशिया होगा, मैग्नेशिया में हुई। क्वेश्चन नंबर 77 है, मात्रक किसे कहते हैं? तो भौतिक राशि के मापन के लिए राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, इस मानक को ही हम मात्रक कहते हैं। जैसे कि समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 78 है, ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं? एबोनाइट की छड़ को, दोस्तों एबोनाइट की छड़ को फला लेंस से रगड़ने पर छड़ में प्राप्त होने वाला आवेश ऋणात्मक आवेश कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से एक एबोनाइट की छड़ है, ये एबोनाइट की छड़ है, और अगर ये बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल को अगर इस पर हम रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल में जो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को अपने दे देता है। इसको रगड़ने की वजह से जो एबोनाइट की छड़ है इसको ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो ये जो छड़ है एबोनाइट की, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए अधिक और ये धनावेशित हो गया, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, किससे, बिल्ली की खाल से। तो इस तरीके से जो एबोनाइट की छड़ है इस पर ऋणात्मक आवेश आ गया और इस तरीके से यह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, आकर्षित भी कर लेता है, यानी कि क्योंकि इसके अंदर क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि चूंकि जो बिल्ली की खाल है इसमें से इलेक्ट्रॉन जा करके एबोनाइट की छड़ पर चिपक गए, तो एबोनाइट की छड़ कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए और ये इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये धनात्मक हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, नैनो सेकंड कितने सेकंड के बराबर? तो 10⁻⁹ के। क्वेश्चन नंबर 80 है, द्रव्यमान का वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को m इंटू बी को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, संवेग p, m इंटू वी इक्वल टू p। तो द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, बल गुणे विस्थापन, तो ये आपको पता ही है, W इक्वल टू एफ इंटू डी, जहाँ पर F बल है, D विस्थापन है, W कार्य है, तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में किया गया विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 82 है, कोई कण 1 सेकंड में जितने कोण में घूमता है उस घूर्णन गति को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वृत्तीय गति। क्वेश्चन नंबर 83 है, चुंबकीय बल किसे कहते हैं? किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया बल चुंबकीय बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आपको पता है 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, वे पदार्थ कौन से हैं जो ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं में रहते हैं? तो वे हैं गंधक और जल। क्वेश्चन नंबर 86 है, पदार्थ की वह अवस्था बताइए जिसमें अंतरा आणविक अवकाश सबसे अधिक होता है। तो पदार्थ की गैसीय अवस्था में अंतरा आणविक अवकाश सबसे अधिक होता है, यानी कि जो गैसीय अवस्था में होता है उसमें सबसे ज्यादा दूर होते हैं मॉलिक्यूल। ठोस अवस्था में सबसे अधिक नजदीक होते हैं, जैसे कि बर्फ है, फिर पानी में थोड़ा उससे दूर होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, लेकिन जो गैस अवस्था है उसमें बहुत दूर दूर हो जाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से बीच में जो गैप होता है अवकाश, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, अंतरा आणविक अवकाश बहुत ज्यादा हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 87 है, पृथक्करण किसे कहते हैं? किसी मिश्रण में विलेय अथवा अविलेय पदार्थों को अलग करने को ही हम क्या कहते हैं? किसी मिश्रण में विलेय अथवा अविलेय पदार्थों को अलग करने को ही पृथक्करण विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, विलायक किसे कहते हैं? कोई पदार्थ जब किसी द्रव में घुलता है तो उस पदार्थ को उस द्रव में विलेय तथा द्रव को विलायक कहते हैं। जैसे कि पानी में हम चीनी को मिला रहे हैं तो पानी क्या है? यहाँ पर पानी विलायक है और चीनी इसमें विलेय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। जैसे कि H2O, जल क्या है? एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, पृथक्करण की कोई दो विधियां बताइए। तो भाप आसवन तथा प्रभाजी आसवन। क्वेश्चन नंबर 91 है, मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक यौगिक अथवा तत्व दोनों अनिश्चित अनुपात में सम्मिलित रहते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं, आप इन्हें कैसे पृथक करेंगे? कैसे करेंगे? छान कर पृथक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण मात्रा होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, मीटरी पद्धति किसे कहते हैं? तो वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मापन प्रणाली की रचना की जिसे हम मीटरी पद्धति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के नाम बताइए। तो लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, ताप। क्वेश्चन नंबर 96 है, समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 97 है, आयतन का मानक मात्रक क्या है? तो घन मीटर यानी कि मीटर के पावर 3। क्वेश्चन नंबर 98 है, समय की अवधि का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो समय की अवधि का मापन हम सेकंड में भी करते हैं, मिनट में करते हैं, घंटे में करते हैं, दिन में करते हैं, माह में करते हैं, वर्ष में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, क्षेत्रफल का मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में चौड़ाई भी मीटर में मापेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 100 है, स्वपोषी किन्हें कहते हैं? हरे पेड़ पौधे अथवा भोजन स्वयं बना लेते हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और इसीलिए इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, यानी कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, श्वसन का क्या अर्थ है? जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, प्रमुख श्वसन अंगों के नाम बताइए। तो फेफड़े, गलफड़े आदि। क्वेश्चन नंबर 103 है, अनुकूलन किसे कहते हैं? प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शारीरिक बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती है, इसे अनुकूलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, जलीय पौधे एवं जलीय जंतु किन्हें कहते हैं? जल में रहने वाले पौधे और जंतु क्रमशः जलीय पौधे एवं जलीय जंतु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, देशांतरण से आप क्या समझते हैं? पक्षी भोजन की खोज में उड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी किसी खास मौसम में एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं, इसे पक्षियों का देशांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? तो बीजों के अंकुरण के लिए वायु, पानी तथा उचित ताप आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 107 है, मृतिका किसे कहते हैं? पके हुए बर्तनों को हम मृतिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, खिड़कियों में किस प्रकार का कांच प्रयोग किया जाता है? तो साधारण या मृदु कांच का प्रयोग करते हैं हम खिड़कियों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 पर आते हैं, पुष्प के 4 भागों के नाम बताइए। तो बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग। क्वेश्चन नंबर 110 है, गति के द्वितीय नियम को परिभाषित करिए। प्रथम नियम आपने देखा था कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और द्वितीय नियम जो है F = m × a, यानी कि इसके अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया जो बल है F है वह उस वस्तु के द्रव्यमान यानी कि m और उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण यानी कि a के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं को स्पष्ट करिए। तो आपको पता ही है कि पारदर्शी और अपारदर्शी का मतलब क्या? पारदर्शी जिसके आर पार हम देख पाए और अपारदर्शी जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं, बस उसी का एग्जांपल यहाँ पर समझ लेना है। पारदर्शी और अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं वे पारदर्शी कहलाते हैं और उनका यह गुण पारदर्शिता कहलाता है। जैसे कि पानी
कांच आदि। और वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं वे अपारदर्शी कहलाते हैं और इनका यह गुण अपारदर्शिता कहलाता है। जैसे कि वायु, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें धुंधला दिखाई देता है, इन्हें हम पारभासी भी कहते हैं। तेल लगा कागज, बटर पेपर, पॉलीथीन। इसके अलावा हम अगर अपारदर्शी की बात करें हम तो इसमें लोहे की चादर आ जाएगी जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। लेकिन ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं उनको हम पारभासी कहते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, बटर पेपर, पॉलीथीन, इससे थोड़ा बहुत हम अगल बगल मतलब आर पार थोड़ा बहुत देख सकते हैं, इन्हें हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो यहाँ पर पारभासी तो पूछा नहीं है, पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कि पानी हुआ, कांच हुआ। अपारदर्शी जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, जैसे कि लोहे की चादर। क्वेश्चन नंबर 112 है, परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, अलैंगिक जनन की 5 विधियां या प्रकारों के नाम लिखिए। तो विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु द्वारा और कायिक प्रवर्धन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 114 है, घर्षण बल क्या होता है? तो किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को ही घर्षण बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम लिखिए। तो रोपण, कलम लगाना, दाव, कलम आदि। क्वेश्चन नंबर 116 है, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है जिससे पौधे भोजन बना पाए। क्वेश्चन नंबर 117 है, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? तो घूर्णन गति होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? तो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये तो आपको याद ही होगा, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 119 है, जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। तो जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य खाली स्थान होते हैं, इन्हें वायुकोष्ठ कहते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है, जैसे कि जलकुंभी। तालाब में कमल अथवा कुमुदनी के पौधे के विभिन्न भागों को देखने पर मालूम होता है कि इनकी पत्तियां चपटी हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियां गीली नहीं होती हैं। चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं। इससे सूर्य के प्रकाश से भोजन का निर्माण संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, कीट भक्षी पौधे की विशेषता व नाम लिखिए। तो कीट भक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन्हें नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता है। ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते, इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों का पाचन करते हैं, जैसे कि घटपर्णी और ड्रोसेरा। क्वेश्चन नंबर 121 है, वृत्तीय गति व घूर्णन गति के एक एग्जाम्पल दीजिए। तो लट्टू का फिरना, लट्टू का घूमना क्या है? घूर्णन गति है। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना वृत्तीय गति है। क्वेश्चन नंबर 122 है, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो पुष्प, फल, तना, पत्ती, प्राथमिक जड़ तथा द्वितीयक जड़। क्वेश्चन नंबर 123 है, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के कितने डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा तक के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ताप माप सकते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर में। क्वेश्चन नंबर 124 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन थे सब यहाँ पर खत्म हो जा रहे हैं पवन सीरीज के। आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर कहीं कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पर अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो टेलीग्राम पर आपको हर एक विषय की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाती है। अगर यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं गई है तो आपको टेलीग्राम से मिल जाती है और आप किसी भी वीडियो को बिना मिस किए देख पाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 को, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो अलैंगिक प्रजनन दोस्तों देखिए किस प्रकार से होता है। पौधों में विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा और कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे खत्म हो गए दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दिया करें, ताकि सभी लोग वीडियोस को देख पाए और लाभ ले पाए। तो सारे के सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं चैनल से, और लगातार आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर कराते रहेंगे। बस आप चैनल से इसी बने रहिए और सारे वीडियोस को देखिए। जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी,
चैनल से सही बने रहिए दोस्तों, और आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। और एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, अब आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपके लिए वो वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। उस वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप सिंपली सर्च करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को भी देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।